ईरान पर इजरायली हमले के बाद अब इसका खौफ पूरे तुर्की में देखा जा रहा है। यही वजह है कि तुर्की सरकार ने अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम स्टील डोम का जाल पूरे तुर्की में फैलाने की तैयारी कर ली है और अपने एयर डिफेंस को बढ़ाने का फैसला भी किया है। दरअसल इजराइल का आयरन डोम पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी ताकत की झलक दुनिया देख भी चुकी है, जो पलक झपकते ही दुश्मनों की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को हवा में तबाह करने की क्षमता रखता है। आसमान से आ रही मिसाइलों को ये इतनी तेजी से इंटरसेप्ट करता है जिसका कोई जवाब नहीं, और फिर सेकंडों में हवा में ही मिसाइल को नष्ट कर देता है। अब आप समझ सकते हैं कि इजराइल का आयरन डोम क्या बवाल चीज है। लेकिन अब हम आपसे ये कहें कि जनाब ये कुछ भी नहीं है, इससे भी कहीं धुआंधार है स्टील डोम, तो फिर आप भी कहेंगे कि इसमें ऐसी क्या खासियत है। दावा किया जाता है कि इसके आगे आयरन डोम कुछ भी नहीं। तुर्की का ये स्टील डोम पूरे देश की जमीन और समुद्र तक की रक्षा करने में सक्षम है। दरअसल तुर्की ने बीते साल स्टील डोम बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली पर आगे बढ़ने का ऐलान किया था। ये प्रणाली कई प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होकर काम करती है। अब आपको बताते हैं कि क्या है स्टील डोम और क्यों इसे आयरन डोम से भी कई गुना बेहतर बताया गया और क्या है इसकी खासियत। ये वायु सुरक्षा प्रणाली नेटवर्क केंद्रित होगी और एआई के जरिए तुर्की के हवाई क्षेत्र के विशाल क्षेत्र को कवर करेगी। स्टील डोम में 4 परतें होंगी जो बहुत कम दूरी और मध्यम दूरी और लंबी दूरी के खतरे से निपटेगी। तुर्की का स्टील डोम सिस्टम दुश्मन देश के हमलों को आसमान में ही नाकाम कर देता है। तुर्की ने स्टील डोम को रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन जैसे सभी तरह के हवाई हमलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया है। इसमें लंबी दूरी के रडार, सेंसर और बहुस्तरीय रक्षा क्षमताएं हैं। स्टील डोम में अत्याधुनिक सेंसर, इंटरसेप्टर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसे कि अलका गोकबर्ग प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है। ये सिस्टम लंबी दूरी के खतरों जैसे कि लड़ाकू जेट, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन जैसे खतरों को पहचानने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसकी एक बड़ी खासियत है कि इसका मॉडर्न सॉफ्टवेयर और एआई पावर सिस्टम है। ये इसे तुरंत एक्टिव होकर डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। दरअसल तुर्की की सरकार इस साल के आखिरी तक देश में स्टील डोम सिस्टम बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का विस्तार करने की योजना बना रही है। योजना में मिसाइल प्रणालियों, विमानों, युद्धपोतों, टैंकों और मानव रहित प्रणालियों को बढ़ाना शामिल है। यानी जमीन के साथ साथ तुर्की अपने समुद्री इलाके को भी अपने स्टील डोम से सुरक्षा देगा ताकि संभावित हवाई हमलों से निपटा जा सके। तुर्की की ओर से यह फैसला ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों के युद्ध के बाद लिया गया। इजराइल और ईरान के एक दूसरे पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर एर्दोगन की चिंता और बढ़ गई है। एर्दोगन ने इजराइल के हमलों पर चिंता जताने के बाद अब देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्टील डोम एयर डिफेंस पर भरोसा दिखाया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार गुरुवार को तुर्की ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली स्टील डोम में निवेश करते हुए पूरे देश में मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का विस्तार करने की योजना बनाई है। तुर्की ने नाटो के 2% रक्षा खर्च के लक्ष्य को भी पार कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नाटो गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी सेना तुर्की के रक्षा उद्योग में निवेश बढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को रक्षा खर्च बढ़ाने को भी कहा है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।